होना चाहिए। तो ये बात अगर हम समझ जाएं कि भाई हम परमात्मा के साक्षात अंश हैं, तो हम उनसे प्रेम करेंगे, उनके दर्शन चाहिए, उनके साथ प्रेम चाहिए। इसके बजाय हम यदि भोगों में यहाँ फंसे हुए हैं तो इससे ज्यादा भोग वहां मिलेंगे, तो फिर भोगों में ही तो फंसे रहे, भगवान तो नहीं मिले। और भोग में जो फंसता है उसको तो जन्म मरण है, नीच योनियां। तो इसलिए भगवान है वो परम धाम है, परम गति है, अधिष्ठान। ऐसे को हम समझ करके और जो कुछ भी करे, चाहे यज्ञ तप दान पूजा पाठ तीर्थ सब करे, लेकिन करे भगवान की प्रसन्नता के लिए। में से दो महावाक्यों को अगर हम स्वीकार कर ले तो तीसरा स्वतः ही हो जाए, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अंत में मैं कुछ नहीं अर्थात एक ब्रह्म ही शेष रह जाएगा। और इससे भी आगे यदि हम उसमें संतुष्ट ना हो तो फिर भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो हमारा उद्देश्य तो ये है। तो हम कहाँ ये इन सब के फल के रूप में उच्च उच्च देवलोकों की कामना करें और फिर वापस नीचे आकर के गिरे, इसमें क्या लाभ? जी नारायण नारायण। डॉक्टर साहब नारायण नारायण। आज जो डॉक्टर साहब स्वामी जी का जो सुबह का प्रवचन था गीता भवन का, उसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि जो हम जप तप जो हमारे लिए करते हैं, उसमें उन्होंने शरणानंद जी महाराज का नाम लिया था। तो ये शरणानंद जी महाराज का जो सूत्र है, ये मैं पढ़ देता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग जप ध्यान नियम तीर्थ व्रत हम अपने लिए करते हैं, अपनी मुक्ति के लिए करते हैं या भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं। तो इसके लिए शरणानंद जी महाराज ने लिखा है, जो अपने सुख के लिए तप करता है, जो अपने सुख के लिए जप करता है, उसकी गणना माफ कीजिएगा, उसकी गणना माफ कीजिएगा हिरण्यकश्यप की सूची में की जाती है। अपने सुख के लिए किया गया भजन, अपने सुख के लिए किया गया तप, अपने सुख के लिए किया हुआ दान, ये राक्षसी स्वभाव है, ये मानवीय स्वभाव नहीं है। तो हम लोग डॉक्टर साहब जिसको तप को, ध्यान को, जप को, नाम सुमिरन को, कीर्तन को, कथा भागवत सुनने को, स्वाध्याय सुनने को जो उच्च मानते हैं, शरणानंद जी महाराज कहते हैं, स्वामी जी ने भी ये बात कही, शरणानंद जी ने कहा कि ये राक्षसी स्वभाव है जो अपने लिए हम अगर इनको लिए करते हैं। तो बताइए। ये अपने सुख के लिए, अपने सुख से यहाँ तात्पर्य मोक्ष का नहीं है, यहाँ अपने सुख से तात्पर्य है भोगों का, कि स्वर्ग मिलेंगे और अलग अलग भोग मिलेंगे। इसलिए अपने सुख के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो हिरण्यकश्यप की यानी कामना युक्त जो कुछ भी किया जाए। हालांकि इसमें से नाम जप को निकाल दीजिए, क्योंकि नाम जप तो चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में करें, चाहे सकाम भी करें, तो भी वो अपना काम करेगा, वो तो भगवान की तरफ ले जाएगा। इसलिए नाम जप को छोड़ दीजिए, बाकी जितना है तीर्थ व्रत यज्ञ दान तप है, ये सब के सब अगर अपने सुख के लिए किए जाते हैं तो फिर उसका हिरण्यकश्यप ने यही तो किया था कि मैं ये संसार का सुख भोगूंगा तो न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न आदमी से मरूं, न पशु से मरूं। तो मतलब क्या था? संसार के सुख भोगूंगा। तो सुख के लिए जो किया जाता है वो सब राक्षस उसमें आते हैं, और बाकी सकाम भाव से किया जाता है उसको नीचा बताया। लेकिन नाम जप को इससे बाहर रखा जाए। जी इसमें भी आप देखिए, इसमें भी देखो महाराज जी ने सब जगह लिया है, ये दान तप इत्यादि, या जप का नाम कहीं नहीं लिया। जी प्रार्थना भी भगवान से जो की जाए, उसमें भी जो अपने लिए करता है उसकी बजाय समस्त संसार के कल्याण के लिए करे, उसका दर्जा बहुत ऊंचा है। जी हम नाम लिखते हैं किताब पे, कॉपी पे और माला भी फेरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं में ये स्वार्थ रहता है कि मेरा परिवार खुश रहे, सुखी रहे। तो क्या फिर वो सही है क्या? नहीं, उससे क्या, उससे तो आप नाम को बेच रहे हैं संसार